अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक रिव्यू लाया हूं। इस बुक का नाम है द बेयरफुट इन्वेस्टर। सो ये बुक का जो ओवरऑल रिव्यू है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज को मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है, ये बुक का जो ऑथर और जो बुक की जो कंट्री में ये बेस पर ये लिखा गया है वो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑथर का नाम है स्कॉट पे, PAPE। सो ये जो पर्सन है, इन्होंने ये जो बुक लिखी है, इसका जो मेन लॉजिक ये है कि हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हम किस तरह से जो है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक रहेगी, लेकिन आप ये इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी कंट्री में ये रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बुक का जो फंडामेंटल गोल क्या है, सबसे पहला ये है कि जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो इंस्टेड ऑफ जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स जार्गन वर्ड्स यूज करने के, इस बुक में उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक अगर आप डिनर पे बैठे हो तो जिस तरह से आप डिफरेंट डिशेस खाते हैं, उस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप वे में एक डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंटरेस्टिंग जो है वो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज करते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी। अब बहुत सारे लोग जो है फाइनेंस का नाम सुनते डर जाते हैं, भाई फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे करूंगा मैं, मुझे नहीं आएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जो इस बुक में बताया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो ओवरऑल इनकम है वो कहाँ पर खर्च हो रहा है, किस तरह से जो आप खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर भी बताया बुक में। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपका इनकम है, हर इनकम को आपको डिवाइड करना है 3 ब्लॉक्स में। यानी जो भी आप इनकम इनकम आ रहा है, एक अकाउंट आपका रहेगा जो कि आप एक्सपेंसेस वगैरह का रहेगा, जिसमें आप अराउंड 60% खर्च करेंगे। वो रहेगा आपका एक्सपेंसेस का बकेट। और सेकेंड बकेट जो रहेगा वो रहेगा मोजो अकाउंट। मोजो अकाउंट यानी जो अगर कोई सेफ्टी नेट है, अगर आपको डिफिकल्टी वगैरह हो जाए तो ये अमाउंट ऐसा होना है जो आपको सेफ्टी नेट है, जो हमेशा आपके पास रहना चाहिए, जिससे आप इमीडिएट यूज कर सकते हैं उसको। इसको इन्होंने नाम दिया है मोजो अकाउंट। और एक बकेट का नाम दिया है इन्होंने ग्रो बकेट। ग्रो बकेट वो है जहां पर आपके पैसा जो है ग्रो होता जाएगा, जो इन्वेस्टिंग का बकेट है। तो यानी जो भी आपका इनकम हो, इनके मुताबिक ये है कि आपको 3 कैटेगरीज में 60% ऑफ योर एक्सपेंसेस, ये जो है आपका बकेट वो ब्लो बकेट है। और सेकेंड वन जो बकेट है वो मोजो बकेट है, जहां पर आपको फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम सडनली आ जाए तो एक्सपेंसेस के लिए सेव करना चाहिए। और कितना सेव करना चाहिए? अराउंड 3 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस शुड बी देयर इन योर मोजो अकाउंट। मतलब ये कि अगर आपका मंथली एक्सपेंस आपका 1 लाख है, तो ये अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपए होने चाहिए, जिसको आप किसी और काम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इमरजेंसीज के लिए ही यूज करेंगे। और आपका जो फाइनेंशियल जो लास्ट अकाउंट है ग्रो है, ये आपके रिटायरमेंट के लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए ये अकाउंट होता है सेपरेट, जो ग्रो अकाउंट। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कवर बुक में किया है कि एलिमिनेट योर डेट एंड कट योर क्रेडिट कार्ड्स। यानी पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो कर्ज होता है, जो डेट होता है, स्पेशली द डेट विच इज टेकन बाय ऑन अ बेसिस ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड लोन, तो उस तरह का अगर आपको डेट है तो सबसे पहले यू हैव टू रिमूव एलिमिनेट द डेट एज क्विक एज पॉसिबल। बिकॉज जितना आपको डेट रहेगा उतना जो है आपको आपका जो एक्सपेंस है वो जाता रहेगा, और उसको रिकवर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और स्पेशली अब इंडिया में ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स का यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज में क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ पीपल। अगर आप यूएस में भी देखेंगे, लोगों के पास जो है पेचेक टू पेचेक लिव करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के जरिए से बहुत सारे जो है वेकेशंस को चले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए से वो लोग टेलीविजन खरीद लेते हैं, जो चाहे वो खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो क्रेडिट कार्ड का जो डेट बढ़ता चले जाता है, तो देन मेनी ऑफ द पीपल हैव टू फाइल फॉर बैंकरप्सी। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू हैव इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग। वेयर अगर आपको डेट है, आपके कर्ज है, तो जल्द से जल्द उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और अगर आप क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज करते हैं तो उसको मैक्सिमम लिमिट कर दीजिए। और जहां पर आप यूज कर रहे हैं तो उसको आप मंथ ऑन द मंथ बेसिस क्विकली आपको पे करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल उसको जो है मिनिमम पेमेंट या
पार्शियल पेमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपको जरूरत है क्रेडिट कार्ड के रियली, अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करना है तो वो अलग बात है, लेकिन ही सेज कट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, इट्स वन ऑफ द worst kind of instrument for your financial safety. So that is the thing which is mentioned. और उसके बाद इनका और एक पॉइंट ये होता है कि भाई आपको रिटायरमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, कि आपको ये जानना होगा कि भाई आप रिटायर होंगे तो समझिए आज से अगर आपकी उम्र अब है फॉर एग्जांपल 40 इयर्स, तो आपका प्लान ये है कि भाई आप 60 इयर्स में या 65 इयर्स में रिटायर होना चाहते हैं, तो उस टाइम तक आपका कितना आपके पास जो है इनकम होना चाहिए, कितना आपके पास जो है फंड होना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली एक स्ट्रैटेजिक वे में आपको कैलकुलेट करना होगा इन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंट एक्सपेंस, और आपको इन्फ्लेशन को भी उसमें ऐड करना होगा। तो उस टाइम तक आपको कितना एक्सपेंस की जरूरत होगी, उस तरह से आपको एक प्लान करना है। और ये पॉइंट भी ये है कि कॉन्सेप्ट देखिए, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट में जो प्रॉफिट होता है उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट है ये ग्रो होते जाता है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टिंग करेंगे रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपको डिविडेंड मिलेगा, फिर वो डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होगा, इस तरह से आपका फंड जो है बिल्कुल ज्यादा ग्रो हो पाएगा। ये भी एक चैप्टर है इस पर्टिकुलर बुक पे। उसके बाद इनके मुताबिक और एक चैप्टर इसमें ये भी है कि बाय योर होम इन 20 मंथ्स। नो बेसिकली इफ यू ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लिखी गई है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो 20 महीने में किस तरह से आप जो है घर खरीद सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसका एक स्ट्रैटेजी इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से डाउन पेमेंट लेना है, क्या ऑप्शन लेना है, मॉर्गेजेस किस तरह से लेना है। लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो बहुत सारे स्कॉलर्स का इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में तो हम मॉर्गेज वगैरह लेने की जो है उसमें बहुत जो है ना रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो उसके भी बारे में बाय योर होम के बारे में एक टॉपिक है। और लास्ट में इसमें और एक टॉपिक इन्होंने कहा है कि बी ए हीरो फॉर योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी आप ऐसा भी सोचना है कि भाई आपके बच्चों के लिए भी आप ऐसा प्लान कीजिए, फाइनेंशियल प्लान, कि बच्चों को आप एजुकेट कीजिए और उनके नाम से भी थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल 20, अगर मैंने आज फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों के नाम से अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ फैमिली के बच्चों के लिए, तो अब देखिए अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज खरीद के रख दी तो उसकी वैल्यू बेसिकली जनरली उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उनके उनके लिए जो है ना रेगुलरली 1000 2000 3000 उनके नाम से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये करेंगे तो इन द फ्यूचर योर किड्स विल हैव अ वेरी गुड पोर्टफोलियो, एंड ऑल्सो उनका जो कॉलेज एजुकेशन है जो भी है वो भी आराम से कर सकते हैं, उनको जो खर्च देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट इस बुक में है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू है दोस्तों, मैंने बुक जो पढ़ी है तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बुक का ये होगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल फाइनेंशियल सब्जेक्ट में बोरिंग जैसा होता है ना, टेबल्स लगाकर तमाम नंबर्स देकर बोरिंग नहीं करने के बजाय इन्होंने बिल्कुल सिंपल से ग्राफिक्स है इसमें, और आपको सिंपल सा जो है एग्जाम्पल्स के साथ एक बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे एग्जांपल आप ये देखिए, एक छोटा सा मैंने आपको जो बताया इनकम और जो बकेट है उसको किस तरह से डिवाइड करना है। इसी तरह अगर आप आगे भी जाएंगे तो बहुत जगहों पर आपको ये दिखेगा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से और जो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं वो एज अ रेगुलर एग्जांपल, नॉट लाइक अ फाइनेंशियल और टेक्निकल एग्जांपल। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा ये बुक आप एक बार पढ़िए, तो इससे आपको एक प्लान होगा। और इसमें और एक भी बात है कि बैंक अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से जो है सेविंग करना है बैंक अकाउंट में, और किस तरह से फीस से बचना है, उस भी टॉपिक के बारे में इसका ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक में लिखा गया है। तो ओवरऑल मेरा जो रिव्यू ये है इस बुक के बारे में कि अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद इसको जो अच्छी चीजें हैं वो आप लेकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आपके कमेंट में आपके ओपिनियन लिखिए। इसी तरह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बुक रिव्यूज और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को मैं आपके लिए जो है लाता रहूं, क्योंकि अब मैं आपसे माफी ये चाहता हूं कि भाई मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, तो मैं डे टू डे या वीक टू वीक वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जब मुझे वक्त मिल रहा है, जैसा मैं अभी ऑफिस पर हूँ तो मुझे वक्त मिला है, तो मैं आपको जो है वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल जो है ज्यादा ग्रो हो सके। थैंक यू वेरी मच।